हेलो, वहाँ क्या हाल है भाई? यहाँ सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। तुमने उन लोगों के लिए सुराग तो छोड़े थे ना? क्या कह रहे हो भाई? अब इसे कहानी सुनाकर सुनाऊं? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। तुमने वही किया ना जो मैंने कहा था? हाँ, समझ गया कुसगन। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश। अब वो लोग मोबाइल रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, कार नंबर ट्रेस करेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे कॉल करना। ठीक है भाई, मैं समझ गया। यकीनन कुछ तो हुआ है। उसका फोन ऑफ है। कहीं ये कुसगुन का काम तो नहीं है? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। ओके, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम हो। कल इस वक्त हमारी शादी हो चुकी होगी। अब अंदर जाओ और इस बात को मान लो। कुसगुन, मुझे प्रेशराइज करने के लिए उसने अली को किडनैप किया है। ये उसी का काम है। कुसगुन जवेशी को तेरी इजाजत तभी मिलेगी जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा, वरना नहीं मिलेगी। बहराम आदिवार, वो चाहता है कि कुसगुन और तुम्हारी शादी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो कुसगुन को सिस्टम का हिस्सा बनाएगा। वो शादी के लिए तुम पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन तुम डरना मत। अली को मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम हार बिल्कुल मत मानना। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डिला, मेरी तरफ देखो। डिला, तुम सुन रही हो मुझे? जब तक मेरा कॉल नहीं आता तुम कुसगुन को हाँ नहीं कहोगी। मैं एटलस की कसम खाकर कहता हूं, मैं अली को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। कोई भी तुम्हें जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ना कुसगुन ना बहराम आदिवार। कुसगुन से शादी मत करना डिला। मैं ये शादी नहीं करूंगी बोरा। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं अली को ढूंढ निकालूंगा, मेरा यकीन करो। क्या तुम प्लीज हमारे लोगों को संभाल लोगे? मैं उन्हें कहूंगी अली काम से पोर्ट पर गया है, वहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है। ओके, मैं वो संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। पासवर्ड क्रैक करो और जल्दी से इस फोन की लेटेस्ट कॉल लॉग चेक करो। पूरे इस्तांबुल का चप्पा चप्पा छान मारो टीओ, और अगर जरूरत पड़े तो लोगों के घर में घुस कर देखो। लेकिन मुझे अली सही सलामत चाहिए।
तुम रुको, मैं देखता हूँ। मुझे ब्लैकमेल करके शादी करोगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी कुसगुन। खामखा बात को मत बढ़ाओ। अली को सही सलामत वापस चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। यह सिर्फ एक पेपर मैरिज होगी, इसे कहते हैं झूठी शादी। आखिरकार तुम रिफत की बेटी हो, तुम चाहकर भी मेरी बीवी नहीं बन सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह शादी के लिए तैयार रहना टिला। नहीं तो तुम क्या करोगे? अली मारा जाएगा। कम से कम दुनिया से बोझ तो कम होगा। मेरी बात सुनो, अगर मेरे भाई को खरोच भी आई ना तो क्या करोगी तुम? मेरी जान लोगी? अगर अली को कुछ हुआ ना तो कसम से कुसगुन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे वैसे भी पूरा यकीन है तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख ही ली। तुम्हारे पास कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है टिला। कल सुबह हमारी शादी हो जाएगी। तुम नाकाम होगे। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चाहता हूँ? अगर ऐसा होता तो आज हम पति पत्नी होते। तुमसे शादी करना रिफत को जेल भेजने से आसान था। मेरे चाहे बिना तुम मुझे दर्द तक नहीं दे सकती, समझ के? तुम सिर्फ बोलती हो, लेकिन मैं करता हूं। कम ऑन डिला, तुम्हें बहुत कुछ करना है। अली को ढूंढना है, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर तुम्हें शादी करनी है, बहुत सारे काम है। अब घर जाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ कुसगुन। बहुत बार कह चुकी तुम। मुझे खुद से नफरत है क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा कुसगुन। तुम सुन रहे हो ना? मुझे अपने आप से नफरत हो चुकी है। चिल्लाओ मत, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। कल इसी आवाज में कबूल है कहना। बहुत जल्द तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी, एक एक करके। हट जाओ सामने से। डीला, आज भी मुझे दोष देने आई हो मरियम आंटी? मैंने ना कुसगुन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर कोशिश। लेकिन आपका बेटा मेरे पापा से अलग नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अली को मार डालेगा, सिर्फ इस जुर्म की दुनिया में कदम रखने के लिए। ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी। जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। 20 साल पहले मैं छोटी बच्ची थी। आज फिर से कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मेरे अपने ही मेरे दर्द की वजह है आंटी। वो हमेशा मेरी कमजोरी का फायदा उठाता है। हेलो, सुनो जैकी, उन लोगों ने अली को किडनैप किया है। वो उसे गोदाम लेकर आए हैं। क्या तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। 1 मिनट रुको, तुमने पुलिस को खबर की है? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके, जल्दी बताओ तुम हो कहाँ? जेम हाईवे से राइट लेना और ये हेलो, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है।
अभी डीला ने जो कहा वो सच है? आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी अली को ढूंढने जा रही हैं? तमीज से बात करो कुसगुन। मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मत करो। इस तरह उससे जबरदस्ती शादी करने से क्या मिल जाएगा? तुमने उसके भाई को किडनैप किया है। देखिए, आप कुछ नहीं जानते, इसलिए बीच में ना पड़े। कुछ भी हो, उसके भाई को छोड़ दो। आप अली की चिंता मत कीजिए, उसे कल सही सलामत उसके घर पहुंचा दूंगा, उसे कुछ नहीं होगा। और डीला का क्या? हाँ, क्या डीला इस शादी से खुश रहेगी? तुम उससे प्यार करते हो कुसगुन, तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है। इस दिल में उसी का नाम बसा है। मैंने देखा था उस रात जब तुम लड़ रहे थे, तुम दुश्मनों पर टूट पड़े थे। मैं जानती हूं तुम डीला को आज भी सच्चा प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो। अगर तुम्हारा प्यार उससे प्यार करने से बेहतर है मैं अपने दिल को काट कर फेंक दूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। शायद तुम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वो तो करती है। हम प्यार करने वालों का दिल नहीं तोड़ते। कुछ भी करने से पहले एक बार अपने दिल से पूछ लेना। फोन अनलॉक हो गया है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं। और एक और बात है, ये डीला के घर के सामने का कैमरा फुटेज है। उस वक्त का लिया हुआ जब अली ने सिरा को कॉल किया था। ये कार किसकी है? ये ज़ियान कारमान के नाम पर है। उसका अली के साथ क्या कनेक्शन है? उसने कुसगुन की डमी कंपनी में काम करना शुरू किया था। इस कार को लास्ट चेकमकाई में देखा गया था। अगर तुम कहो तो हम वहां के सारे गोदामों को सर्च करते हैं, फिर रेड मारते हैं। कुसगुन जैसा शातिर इंसान ऐसा सबूत नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी अपने ठिकानों का पता नहीं चलने देगा। वो वहां नहीं है, मुझे यकीन है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बोलो। हेलो, अली को किसी ने किडनैप किया है। करतल उसके पीछे गया है, लेकिन पता बताने से पहले ही फोन कट गया। ओके, पता करो कि कारताल जेबेजे की फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। अगर कारताल मिल गया तो समझो अली भी मिल गया। जाओ। खोलो, खोलो उन्हें जल्दी। उन्हें टॉयलेट जाना है। मुझे टॉयलेट जाना है। क्या कह रहे हो भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ खोलो। देखो, वादा करो कि अगर मैंने पट्टी खोली तो तुम चिल्लाओगे नहीं।
प्रॉमिस? देखो अब मैं पट्टी खोलने जा रहा हूं, तुम अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। मुझे टॉयलेट जाना है। चुपचाप यहीं बैठ जाओ। मुझे जोरों की लगी है। माफ करना भाई, मैंने फिल्मों में कई बार देखा है, टॉयलेट भेजना मतलब मुसीबत का मोल लेना। थोड़ी देर और कंट्रोल करो, सुबह होने वाली, थोड़ी देर रोक कर रख लो। ऊपर वाला तुम्हें शक्ति दे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखेंगे, बाद में देखेंगे, फिक्र मत करो। देखो, मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, तुम एक बड़े आदमी हो और तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं? मैंने हम दोनों की तस्वीर बनाई थी और वो आज भी मेरे पास है, हाथ पकड़े हुए। और जब तक कोई वो तस्वीर नहीं मिटाता, कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ सकता है ना। Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim, yaptın gönlüm. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönlüm. Hancı, gördüğüm en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedi, kaldı gönlüm. तुम्हारे इस जख्म के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। Ben ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim. सिर्फ ये जख्म नहीं, तुम्हारे दर्द की वजह मैं हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönlüm. जाओ ढीला जाओ, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उससे पहले जाओ। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अकेली रहोगी। अपने दिल को और दर्द मत दो। Gece gündüz fark edilmez demedim mi sana gönlüm. Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönlüm. Böylesi sevdiğin için, bir kördüğüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim sana gönlüm. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm.
मैं तैयार हूँ। हमारी शादी होते ही मैं अली को छोड़ दूंगा। तो जल्दी चलो। शादी का प्रोसीजर पता है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम फोटोज लाई हो? नहीं। ठीक है, आओ। जिस दिन बहराम को मैं चांद से मारूंगा उस दिन हम डिवोर्स लेंगे। तब तक यह सजा हम दोनों के लिए रहेगी डिला। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। सबके सामने हम पति पत्नी होंगे। ये शादी झूठ है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए आज से हम फैमिली के साथ रहेंगे। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। अपने परिवार के साथ रहने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने हाँ कर दी। ये मेरी शर्त है। और अगर तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना चाहते हो तो खुशी से पीछे हट सकते हो। 2 दिन पहले मेरे घर में बेसमेंट में बम लगे हुए थे। अगर तुम चाहो तो अली को मारने के ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि अगर मैं घर नहीं रही तो वो वैसे भी मारे जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? घबराओ मत, मेरी आखिरी सांस तक हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। करताल के फोन का लास्ट लोकेशन हमें कल रात को तुजला में मिला था। ये देखो। टियो अली को सही सलामत लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो, जल्दी। हाँ बोलो। मुझे अली मिल गया है। कुसगुन को हाँ मत कहना डिला। सब कुछ ठीक तो है ना? प्लीज भरोसा करो। आई प्रॉमिस मैं अली को सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। प्लीज ये शादी मत करना डिला। ठीक है, तो मुझे खबर करना। ओके ओके। सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। मूसा, तुम लोग जाओ, कुछ खाकर आ जाओ। मेरे हिसाब से 1 घंटे में से छोड़ देंगे। ठीक है भाई।
मिस्टर अली, एक बात कहूं आपसे। ये सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, पर मैं इस वक्त टॉयलेट जा रहा हूं। तेरी तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है तुमने। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या बात हो गई अली? तुम बिना बता ही जा रहे हो? ये तो चीटिंग है ना? चलो इसे वापस बांध दो, रस्सी यहीं पर पड़ी है। वो क्या देख रहे हो? तुम नहीं जानते ये कौन है? ये कुज़गुन का भाई है। क्या ये सच है? अरे यार, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? छुपो कार्तल, छुपो, कवर ले लो। जल्दी मिस्टर अली को बाहर निकालो। उसे पकड़ लो, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कार्तल यहाँ आओ, कार्तल हम आ रहे हैं, मेरे पास आओ। रुक जाओ, गोली मत चलाना। कार्तल मेरे साथ है। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो कुज़गुन का भाई है। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो टियो? ओके ओके, ठीक है। ओके, करताल शांत हो जा। करताल, तुमने कुछ नहीं किया होगा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस अपनी जान बचा रहे थे, उसने तुम पर हमला किया। दोस्तों जल्दी आओ, टियो को गोली लगी है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी ले चलो इसे। करताल चलो मेरे साथ आओ। करताल जल्दी करो गाइस, इसे कार में बिठाओ। चलो। कुज़गुन जेबेजी, दिला बिल्गिन, शादी के लिए तैयार हो जाइए।
हेलो बोरा, हम निकल चुके हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम ओके, आई एम ओके। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। दिला, अली मिल गया। सब कुछ ठीक है, अली सेफ है। प्लीज कुसगुन से शादी मत करना, प्लीज मत करना। तो जिला बिल्किन, क्या तुम अपनी मर्जी से कुसगुन जबेजी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हूँ। और तुम कुसगुन जबेजी, क्या तुम बिना किसी के दबाव के जिला बिल्किन को अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल है। और आप दोनों विटनेस हैं। हाँ। आओ। यहाँ साइन करना है? हाँ। अब मैं मेयर के दिए अधिकार के तहत तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ और तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी बीती। शुक्रिया। ये लो। लो डेला बिल्किन, हमारी शादी हो गई। वैसे तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग औरत हो, मानती हो ना? तुमने वो सब किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुमने कहा था ना, मैं बदला नहीं लेने दूंगी। अब क्या हुआ? मैंने बदला ले लिया। तुमने कहा था शादी नहीं करूंगी, लेकिन शादी हो गई ना। तुम्हारा सरनेम बदल चुका है, नया नाम मुबारक हो, दिला जबेजी। तुमने मेरे बाल काटे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। डिला बिल्किन, प्रिकॉशन के तौर पर मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूँ। इस केस में तुम इन्वॉल्व हो या नहीं, इसकी जांच होगी। मैं ये लॉ सोसाइटी को रिपोर्ट करने वाला हूँ। प्लीज कम इन। लीला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसे अपनाकर तुम अपने बाबा और पूरे परिवार को बचा सकती हो। आप कौन हैं? मैं कुदरत, हेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। बहराम अधिवार के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करना चाहती हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो।
तो तुमने तय कर लिया? मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये काम करना है तो ना मैं अपने पापा की मदद लूंगी और ना ही उन जैसे किसी दूसरे की। इसलिए मैंने तुम्हें चुनने का सोचा। तुमने निराश नहीं किया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ डिला। भरोसा करो। अपने पिता का एम्पायर चलाने की जगह तुमने इस दुनिया को छोड़ा। लेकिन आज सुबह जो हुआ वो देखकर मैं चौंक गई। शायद बहराम अधिवार तुम्हें किसी तरह मजबूर कर रहा है। आप एग्जैक्टली मुझसे करवाना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो। बहराम अधिवार से इजाजत लो और उसके साथ काम शुरू करो, समझी? बहराम अधिवार इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिसमें तुम्हारे पिता भी शामिल है। मैं कई सालों से उनके पीछे पड़ी हूँ। तुम उनमें शामिल हो जाओ और साथ होने का नाटक करो। मुझे बहराम अधिवार और उसके सारे डील्स की जानकारी दो। सारे सबूतों के साथ। और तुम्हारी मदद से तुम्हारे पिता रिहा हो जाएंगे। वादा करती हूँ तुम्हारे परिवार को इस दलदल से निकालूंगी। हमें तुमसे अभी मिलना है। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। कुछ जिद पर अड़ चुका है। वो मेरी बात नहीं मानेगा। देखो, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैंने कहा था डील में शामिल होने का नाटक करने को, डील में शामिल होने को नहीं। तुम्हें कुसगुन के साथ अपनी दुश्मनी को भूलना होगा। तुम उसे इनकार करके अपनी जान खतरे में डाल रही हो। अपनी जिद छोड़ दो। तो क्या उससे शादी कर लूं? हाँ, तुम कुसगुन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। क्या? तुम कुसगुन से शादी कर लो। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। सिर्फ जिंदा और सिंडिकेट में काम करने वाली डीला बिल्गिन मेरे काम की है। बहराम ने तुम्हारे बारे में अपना मन बना लिया है। या तो वो तुम्हें मार कर रोकेगा या कुसगुन के साथ तुम्हारी शादी करवाएगा। अगर तुम जिंदा रहकर भी उससे बचना चाहती हो तो तुम्हें कुसगुन से शादी करनी होगी और तुम करोगी। तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम उनके रूल्स के मुताबिक ही खेल खेलेंगे। सुबह कुसगुन को कॉल करो। ऐसे दिखाना तुम ब्लैकमेल के आगे झुक गई हो। उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कौन सी शर्त? ये शादी बिल्कुल असली लगनी चाहिए। जिन लोगों के साथ तुम काम करती हो उन्हें ये शादी असली लगनी चाहिए। और तुम्हारे परिवार को भी। किसी को सच नहीं पता लगना चाहिए। मेरा यकीन मानो, यही तुम्हारी असली लाइफ इंश्योरेंस है। अगर तुम वाकई कानून का साथ देना चाहती हो तो ये इकलौता रास्ता है। उनमें से एक बन जाओ, फिर हम एक साथ मिलकर उन्हें तबाह कर देंगे। ओके डिला? ओके। डिला, अली मिल गया। सब कुछ ठीक है। अली सेफ है। प्लीज कुसगुन से शादी मत करना। प्लीज मत करना।
क्या बात है डिला? बधाई का मैसेज था। बढ़िया। मुबारक हो डिला। कंग्रेचुलेशंस डियर हस्बैंड। मुझसे जबरदस्ती शादी करके तुम पछताओगे अब, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी कुछ गुंचे बिची।